गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपको आज आँख के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जनरल साइंस या 10th क्लास की साइंस ले लो आप, या कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम, उसमें साइंस से रिलेटेड आईसीएस क्वेश्चन 100% बनता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई आँख के अंदर जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आँख के अंदर प्रतिबिंब हमेशा ये जो आई दिख रही है, इसमें 3 पटल होते हैं। सबसे बाहर श्वेत पटल होता है जिसे दृढ़ पटल भी कहते हैं। उसके अंदर अगर हम बात करें तो सेकंड वाला रक्त पटल, और एक होता है दृष्टि पटल जिसे रेटिना भी कहते हैं। तो ये 3 परतों से मिलकर बना होता है। ये बीच में एक संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लेंस कहते हैं। इसके अंदर जो ये संरचनाएं दिख रही है, ये जो संरचनाएं दिख रही दोनों तरफ, इनको हम क्या कहते हैं, पक्षाम्बी पेशियाँ। पक्षाम्बी पेशियाँ होती है ये। इन्हें निलंबन स्नायु भी कह सकते हैं, इनको पक्षाम्बी पेशियाँ भी कहते हैं। पक्षाम्बी पेशियाँ क्या काम करती है? तो ये लेंस के आकार का नियंत्रण करती है कि इसको खींचती है, लंबा करती है या मोटा करती है, यानी इसकी जो फोकस दूरी है उसको चेंज करने का काम करती है, नंबर 1। उसके बाद आप देख सकते हो इसके अंदर प्रश्न क्या आता है कि भाई लेंस के आकार को कौन नियंत्रित करती है, तो पक्षाम्बी पेशियाँ या निलंबन स्नायु, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे ये संरचना और दिखाई दे रही है आपको, है ना, ये इसको क्या बोलेंगे, दोनों तरफ है ये, इसको हम बोलते हैं, ये जो संरचना दिखाई दे रही है आपको ये वाली, इन दोनों संरचनाओं को हम बोलते हैं सिलेरी, ये अपने परितारिका या आइरिस। ये क्या काम करती है, तो ये यहाँ पे बीच में पुतली होती है, या उसे हम तारा भी कहते हैं। पुतली या तारा के आकार को नियंत्रित करती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि पुतली और तारे के आकार को नियंत्रित कौन करती है, तो परितारिका या आइरिस करती है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उसके बाद हम बात करो तो ये जो आगे खाली स्थान दिख रहा है आपको पूरा, ये वाला, एक मिनट, ये वाला जो खाली स्थान दिख रहा है, ये इसको हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। अगर मनुष्य में अगर प्रश्न आए कि किस भाग का दान किया जाता है, तो यहाँ पे स्वच्छ मंडल या कॉर्निया का दान किया जाता है, ये आप जान। इसके अलावा और प्रश्न क्या बनता है, तो इसके अंदर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे रेटिना होता है, यहाँ पे बनता है प्रतिबिंब। और इसमें एक पित्त बिंदु होता है ऊपर की तरफ यहाँ, और एक यहाँ अंध बिंदु होता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, इसको क्या बोलेंगे, रेटिना। तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है, ये यहाँ पे रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनता है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, ये रेटिना होती है। और यहाँ पे सीधा इस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक होता है और सीधा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक व सीधा बनता है। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे, तो एक अंध बिंदु होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमें प्रतिबिंब दिखाई दिया है उसकी सूचनाएं यहाँ से कहाँ जाती है, ब्रेन को जाती है। इसलिए इसमें कोई इस प्रकार की कोई व्यवधान नहीं हो, इसलिए इसको अंध बिंदु होता है। यहाँ पे अंधेरा इसको कह सकते हैं अपन, इसलिए। अच्छा, इसके अलावा ये सिलेरिकाएँ होती है, ये क्या है, सिलेरिकाएँ, ये पक्षाम्बी पेशियों का ही नाम है, सिलेरिकाएँ इसने दे रखा है यहाँ पे, जो कि या लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। और ये निलंबक या स्नायु क्या होता है, तो ये इससे जुड़ा रहता है, छोटा सा भाग होता है, और इसका कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। इसको अपने सिलेरिका या निलंबक स्नायु कह सकते हैं, इसने अलग से दे रखा है। बाकी ये तारा, पुतली, आगे पुतली का अंधेरे में पुतली बड़ी हो जाती है। आप आँख में देख सकते हो कि जो काला भाग होता है उसमें एक टिपकी नुमा भाग दिखाई देता है, उसको हम तारा या पुतली कहते हैं। उसके आकार को नियंत्रित ये परितारिका करती है, या इसको आइरिस भी कहते हैं। और ये तारा जो होता है ये अंधेरे में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और उजाले में छोटा हो जाता है। अच्छा, लेंस जो होता है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये लेंस के जस्ट पीछे ये काचाभ द्रव है पूरा। ये क्या है, काचाभ द्रव है ना, इसको बोलते हैं अपन काचाभ द्रव कहते हैं। काचाभ द्रव, इसको हम काचाभ द्रव कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि काचाभ द्रव क्या होता है, पारदर्शी होता है, बिल्कुल इस पार पार देख सकते हैं। अब किसी किसी पर्सन में क्या होता है कि यहाँ पे जब प्रतिबिंब बनता है और उम्र के साथ ये इसमें कुछ दुविधा हो जाती है, यानी अगर प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए रेटिना पे, यहाँ ना बन के कहाँ बने, इससे पहले यहीं बन जाए, यहाँ ना बन के कहाँ बन जाए, ऐसे बन जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार से यहीं बन जाए प्रतिबिंब, यहीं यहाँ बन गया प्रतिबिंब, मतलब इसको क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष।
क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष, यानी निकट प्रतिबिंब बन गया, यहीं पे बन गया। इसको नहीं, तो इसके समाधान के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आगे ये इस प्रकार का जो लेंस आता है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ताकि ये क्या करेगा, प्रतिबिंब यहाँ बना देगा, यहाँ पे रेटिना पे, ठीक है। उसके बाद एक और होता है कि यदि प्रतिबिंब किसी में, इसमें अच्छा निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, मतलब दूर का चश्मा लगता है इसमें, तो अवतल, तो ये होता है क्योंकि निकट की वस्तु इसमें साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, क्यों, निकट दृष्टि देश में ना। अच्छा, दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर दृष्टि में आप देख सकते हो कि दूर दृष्टि में प्रतिबिंब यहाँ दूर बनता है, इसलिए उसको दूर दृष्टि कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि भाई रेटिना बन पीछे बन गया, तो पास लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इस प्रकार का जो उत्तल लेंस होता है इसका प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि क्या प्रकाश किरणें ऐसे, ये क्या करता है, अवतल तो फैलाता है और ये एक जगह केंद्रित करता है, फोकस करता है एक जगह पे, इस प्रकार से जैसे फोकस करता है ना, ऐसे ऐसे फोकस करता है ये। और वो वाला क्या करता है, तो यहाँ पे आप देखो कि उसमें क्या होता है, ऐसे होता है तो प्रकाश किरणें आ रही है, ये ऐसे फैलाता है, ये ऐसे फैलाता है, तो प्रकाश किरण निकट दृष्टि दोष में दूर आ जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दूर दृष्टि में क्या होता है कि प्रतिबिंब दूर बनता है, इसलिए उसको दूर दृष्टि कहते हैं। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इसके समाधान के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, दोनों में कभी कभी किसी किसी में पास की और दूर की दोनों वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो उसको हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। इस प्रकार की व्यवधान में क्या किया जाता है कि भी उसको बायफोकल लेंस का चश्मा लगाता है वो।